हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल। पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया BOI खाताधारी ध्यान दें। जी हाँ, यदि आपका बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, अकाउंट है, तो आप ध्यान दीजिए। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बताएंगे रूल। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आधार कार्ड से रुपया निकालने पर आपको देना पड़ेगा चार्ज। तो इसका क्या है नियम, इसमें बात करेंगे। क्या आधार कार्ड में कितनी बार आप पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा कटेगा, या किस हिसाब से आपका कटेगा। आप लोग कभी भी आप लोग जाते होंगे, यदि बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है और कहीं आप जाके आधार कार्ड से CSC सेंटर में, ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा निकालते थे, तो आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता था बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ऑफ इंडिया में। अदर यदि आपका खाता रहता बैंक ऑफ इंडिया के अलावे स्टेट बैंक, PNB, यूनाइटेड बैंक या फिर सिंडिकेट या कोई भी बैंक हो, तो उसमें आपका कुछ 1000 में 10 रुपया या 5 रुपये चार्ज लिया जाता था CSC सेंटर द्वारा। बट अब जो यदि आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो क्या है नियम, जानते हैं विस्तार पूर्वक से। ध्यान दें, आधार कार्ड से राशि निकालने पर BOI कटेगा पैसा, यानी बैंक ऑफ इंडिया। क्या है नोटिस देखिए। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद आधार कार्ड से पैसा निकासी करने पर जन धन खाता छोड़कर अन्य खाते से राशि को निकासी पर बैंक के द्वारा चार्ज काटा जाएगा। कहने का उद्देश्य यह है कि आपका यदि जन धन खाता है तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी खाताधारी है बैंक ऑफ इंडिया के लिए खास करके, उसके लिए अतिरिक्त चार्ज काटा जाएगा। अब चार्ज कितना काटा जाएगा ये देखते हैं। देखिए, इसको पढ़ना है तो आपको पढ़ लीजिएगा क्या क्या नियम दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे में कोई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने लेन देन ठप कर दिया है, ठीक है, गैर BCBDA ग्राहकों के लिए EPM सेवा निःशुल्क सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है। सेवा शुल्क प्रति लेन देन 25 रुपया और GST 18 रुपया मिलाकर कुल 29 रुपया 50 पैसा, ठीक है, चार्ज आपका काटा जाएगा। ऐसे में BC संचालक का कहना है कि RBI का ऐसा कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो अन्य बैंकों में इस तरह के नियम लागू हो जाता। बैंक जाने से असमर्थ महिला, वृद्धा एवं असहाय लोगों को अपने पेंशन की राशि की निकासी के लिए बैंकों में जाकर लंबे कतार में खड़े होना पड़ता है। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं, ये लखनऊ का न्यूज़ है, पेपर में कटिंग है, यहाँ से न्यूज़ आया था, उसी का मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको जो है 25 रुपया, चाहे आप 1000 रुपये निकालें या 500 रुपया 200 रुपया निकालें, 25 रुपया आपका एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा पहली बार जब आप आधार कार्ड से पैसा निकालिएगा तो, प्लस 18 रुपया GST चार्ज मिलाकर, कुल मिलाकर, ठीक है, कुल मिलाकर 18 पैसे या 18 रुपया लिखा हुआ है, मिलाकर 29 रुपया, साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि 29 रुपया 50 पैसे विद GST आपका चार्ज कटेगा, ठीक है। और इसके मिला के बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए नए नियम लागू होने पर क्षेत्र के बैंक मित्रों ने नाराज़गी जताई, ठीक है। बैंक के जिस तरह से खाताधारी को महीने में 6 बार की ट्रांजेक्शन निःशुल्क होता था, उसके बाद की निकासी
में जो चार्ज करता था उसी तरह के नियम पर किसी खाताधारी व बैंक मित्र को कोई आपत्ति एवं परेशानी नहीं होती थी। अब सभी के काम सही तरह से चल रहे थे। बीसी संचालकों का कहना है कि पहले वाला नियम फिर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो भी सीएससी सेंटर वाले हैं वो सीएससी सेंटर वाले बैंक को रिपोर्ट करेंगे और बैंक जो है आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे कि इस प्रकार के जो ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खास करके महिलाओं, वृद्धावस्था की जो पुरुष महिलाओं जो है जो बैंक में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं अगल बगल सीएससी सेंटर से ही वो अपने पेंशन की जो राशि है वो प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए कोई अभी तक नोटिस नहीं आया है। जैसे कुछ गाइडलाइंस आ जाता है कि पहले की नियम के अनुसार ही चलेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है सूचित किया जाएगा। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के नियम को लागू किए हैं तो इस नियम को जो है थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आधार कार्ड से निकासी करने पर, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन में आपको अतिरिक्त शुल्क के रूप में 29 रुपये 50 पैसे की शुल्क देना पड़ेगा।